उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहे मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारे लिए अगर उन्होंने ये चीज़ बंदी की थी, महिलाओं के लिए अगर उन्होंने बंद किया था, तो देखा जाए तो हर घर में अभी भी वही कलेश है शराब को लेकर। अभी आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब बनना भी शुरू हो गया है। तो सोचिए बिहार की स्थिति क्या है, चूहे के साथ साथ इंसान भी मतलब क्या कहते हैं शराब पीने लग गए। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लूपहोल्स है, और जिस चीज़ के लिए हमारे नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं उनको, तो हु इज सेलिंग देम? प्रशासन के साथ पुलिस, और उसके साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी भी रन कर रहा है जो इस सारी चीज़ों को कर रहा है। आपका सिस्टम इतना टाइट या फिर इतना सख्त क्यों नहीं है कि शराब बनना ही बंद हो जाए? कहीं पे बन रहा है तभी ना ये बिक रहा है। तो व्हाट अबाउट दैट कि जो सेल कर रहे हैं, आप तो बार बार कंज्यूमर को पकड़ रहे हो, जो खरीद रहे हैं शराब वही खरीद रहे हैं जो जिनकी शराब की लत लगी हुई है। जिनकी लत लगी हुई है वो कुछ ये नहीं मिलेगा तो कुछ और भी नशेरी चीज उनको मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सियासत होती रही है, और सिर्फ सियासत नहीं होती रही है बल्कि सियासी पारा चढ़ा रहा है। बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है कि यहाँ की सियासत के मौसम में कोई सर्दी का मौसम नहीं है। यहाँ की सियासत में हमेशा गर्माहट बनी हुई होती है, और शराबबंदी की बात हो तो पक्ष के कई दल भी, यानी सत्ता पक्ष के कई दल भी और विपक्ष के कई दल या विपक्ष के सभी दल शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। ऊपर से जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आने पर नीतीश कुमार चौतरफा घिरे नजर आते हैं, अपने सहयोगियों के सवालों से भी और विपक्ष के सवालों से भी। एक मामला सारण से सामने आ रहा है, फिर और कुछ मौतें हुई हैं जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैम, एक बार फिर सारण जिले से मामला सामने आ रहा है। हालांकि जहरीली शराब से ही मौत हुई है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, अभी जांच में सामने आना बाकी है। जी, सबसे पहले तो आई थिंक शराबबंदी को हो गया अप्रोक्स 6 years। 6 साल में शराबबंदी सुन रहे हैं, लेकिन हर बार एक नई केस और कहीं ना कहीं मौतें सुन रहे हैं। और जब भी हम रास्ते से जाते हैं, अपने बाहर जब निकलते हैं, तो हमेशा एक बड़े बड़े कैप्शन हमको देखने को मिलता है कि बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब बंद हो, शराब मुक्त बिहार। लेकिन ऑनेस्टली जिस हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे ऑनरेबल सीएम ने जिनके वजह से शराबबंदी की थी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहे मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारे लिए अगर उन्होंने ये चीज़ बंदी की थी, महिलाओं के लिए अगर उन्होंने बंद किया था, तो देखा जाए तो हर घर में अभी भी वही कलेश है शराब को लेकर। अभी आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब बनना भी शुरू हो गया। और ये आज से नहीं, हर बार हर एक महीने के अंतर में, 15 दिन 2 महीने के अंतर में इस टाइप के न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं। और ये कैसा शराबबंदी है कि हमें अभी लोगों को खोना भी पड़ रहा है। बहुत जगह मौतें हो रही है, कहीं पे भाई या किसी का बेटा, किसी के हस्बैंड को लोग खो दे रहे हैं। तो हमें बस एक ही उनसे जवाब चाहिए कि आपने अगर हमारे लिए ये शराबबंदी की, और कोई भी महिला इस चीज़ से खुश नहीं है जिस ढंग से आपने शराबबंदी को लागू किया है। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि अगर बिहार में शराब बंद है, फिर लोग पीते क्यों हैं? अगर पिएंगे तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। और जाहिर तौर पर ये सवाल तो फिर वाजिब है ना कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो आप क्यों पी रहे हैं? आपको लगता है मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सही कहा? सबसे पहले एक बात बताइए, आदमी पीने के लिए जाएगा कहाँ? जहाँ पे सप्लाई होगा। तो हु इज सेलिंग देम? प्रशासन के साथ पुलिस, और उसके साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी भी रन कर रहा है जो इस सारी चीज़ों को कर रहा है। आपका सिस्टम इतना टाइट या फिर इतना सख्त क्यों नहीं है कि शराब बनना ही बंद हो जाए? कहीं पे बन रहा है तभी ना ये बिक रहा है। तो व्हाट अबाउट दैट कि जो सेल कर रहे हैं, आप तो बार बार कंज्यूमर को पकड़ रहे हो, जो खरीद रहे हैं शराब वही खरीद रहे हैं जो जिनकी शराब की लत लगी हुई है। जिनकी लत लगी हुई है वो कुछ ये नहीं मिलेगा तो कुछ और भी नशेरी चीज उनको मिल जाएगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, शराब बंद क्यों नहीं हो पा रहा है?
कैसा सिस्टम अब चला रहे हैं। और सिर्फ ये मैं नहीं, ऑनरेबल हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार आपसे ये सवाल किया है कि आपकी शराबबंदी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ लूपहोल्स है। तो लूपहोल्स कहाँ है ये तो उनको देखना चाहिए ना। शराब जब बनना ही बंद हो जाएगा तो पीना भी बंद हो जाएगा। बिहार में तो चूहे भी शराब पीते हैं। हाँ, ये भी हमने सुना है कि भाई जब वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहीं पे भी शराब पकड़ी जाती है और जब वो लाया जाता है आपका कोई भी पुलिस स्टेशन में, थाने में, तो वहां पे चूहे शराब पी जाए। मुझे ये नहीं पता कि क्या कहते हैं, मैंने जनरली हम सबको पता है कि जिस बोतल में आपकी शराब आती है वो कांच की होती है। आप कांच के बोतल को तोड़कर चूहे भी आजकल शराब पीने लग गए, तो सोचिए बिहार की स्थिति क्या है। चूहे के साथ साथ इंसान भी मतलब क्या कहते हैं शराब पीने लग गए। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लूपहोल्स है और जिस चीज के लिए हमारे नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, उनको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारे लिए सोच रहे हैं तो ये मेरी उनसे एक ही सवाल है कि आपने किया फिर। सवाल यह है कि क्या इसका फिर उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जाहिर तौर पर आपकी पार्टी के सुप्रीमो ये कह चुके हैं कि वो शराबबंदी के पक्ष में हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब चालू हो जाए, बिहार में शराब शुरू हो जाए, लेकिन कमियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। तो क्या अवेयरनेस जो सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए था शराबबंदी से पहले या अब शराबबंदी के दौरान, मानव श्रृंखला बनाई गई, तमाम तरह के काम हुए, लेकिन अब जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम लोग हमारे ऑनरेबल सीएम को घर की मुखिया मानते हैं, जिसको कहते हैं ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। और जब हेड ऑफ द फैमिली अगर इस टाइप का स्टेटमेंट देने लग गए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ये उनके मुंह से अशोभनीय भी है और हम लोग ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, कोई चीज का लत है और आपको कहीं से पता चल रहा है कि भाई मैं उस घर का मुखिया हूं और उस जगह का सिस्टम में कमी है, तो उनको उस चीज को लग के सॉल्व करना चाहिए और उसको बंद करवाना चाहिए। ये नहीं करके उल्टा वो ये जता रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये कौन सा मैंने किस टाइप का स्टेटमेंट है। और दूसरे साइड में आप बड़े बड़े होर्डिंग में लगवाते हो कि बिहार की बेटियां करे पुकार। मतलब दोनों ठीक तालमेल नहीं खा रहा है। और आप सिर्फ शराब की बात छोड़िए, आजकल तो वीट, कोकेन जो हम लोग कभी क्या कहते हैं आपकी मूवीज में देखते थे, वो आजकल बिहार में आने लग गए। और ये यंग जनरेशन से लेके सब लोग आपके इसको यूज भी कर रहे। और सिर्फ ये नहीं, बिहार के शराबबंदी के बावजूद भी कितने लोग जो शराब यूज करके पकड़े जाते, ज्यादातर देखा जाता है जो इकोनॉमिकली वीक है। और इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए जब उन्होंने ये शराबबंदी की थी, उन महिलाओं के बारे में सोच के कि नहीं भाई वो घर में पैसा देंगे, घर अच्छा चलेगा। आप एक बात बताइए, जब उनको बेल कराने की पैसा नहीं होगा तो वो कैसे आगे काम करेंगे। उनको तो सारा जो वो कमा रहे होंगे या तो वो शराब पी के उड़ा दे रहे हैं, या तो फिर अभी वो जो जेल में है, कम से कम 6 लाख से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है और 1 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी जेल में है बिकॉज ऑफ उनके पास पैसे ही नहीं है बेल कराने की। तो या तो आप इस चीज को कंप्लीटली बंद कराइए, या तो फिर बीच बीच में इस टाइप की न्यूज आना हम लोगों के लिए ये बड़ा दर्दनाक है कि बीइंग अ वुमन हम लोग ये फील करें कि ये हमारे माने महिलाओं के आड़ में आप इस एक अलग सा रैकेट हमारे ये चला रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं सरकार ये कर रहे चला रहे, जहाँ पे कि बताया जा रहा है कि शराब बंदी है, लेकिन इकोनॉमिकली अलग सा एक क्या कहते हैं आपका स्टीमिंग चल रही है, जहां से कि शराब आ भी रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और वो भी जहरीली शराब बन रहा है। लोग उसको क्या कहते हैं पी के बीमार भी पड़ रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो ये कब तक चलेगा? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा गुस्से में हैं और जाहिर तौर पर जो सवाल लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार पर उठाया जाता रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह के आक्रामक हमले चिराग पासवान करते रहे हैं, उनकी पार्टी की प्रवक्ता उसी तरह के आक्रामक हमले शराबबंदी को लेकर कर रही हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।